अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर सुबह ही सुबह नाश्ता हो रहा था। जिस दिन अम्मी घर पे होती हैं तो उस दिन नाश्ता करने को मिल जाता है और अच्छा लगता है कि उठते साथ ही नाश्ता बना हुआ होता है और बंदा करे। और वैसे भी फिर अम्मी सुबह सुबह नाश्ता करके चली जाती है, हम लोग लेट उठते हैं। तो जी आज सैटरडे का दिन था, अम्मी की छुट्टी थी, तो बस यहीं पर अम्मी पहले जल्दी उठ जाती हैं जिस दिन छुट्टी भी हो। तो यहाँ पर बस नाश्ता वगैरह ख़त्म हो गया था तो मैं दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि शाम में हमें ज़ू जाना था, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे के करीब निकलना था। क्योंकि अगर चिड़ियाघर हम लोग जाएंगे तो दोपहर में सुबह सुबह ही मतलब जानवर नज़र आते हैं, तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर बस मैं आलू के कटलेट्स बना रही थी जल्दी। तो यहाँ पर बस मैंने सारे स्पाइसेस इसमें शामिल कर लिए थे आलू बॉयल करके, और जो वाइट जो आपको दिख रहा है वो चावलों का आटा था बाइंडिंग के लिए। क्योंकि मेरे पास कॉर्नफ्लोर ख़त्म हो चुका था तो मैंने इसको चावल का आटा इसमें शामिल कर दिया था। तो जी आज सुबह से लाइट भी बंद थी तो किचन में बहुत अंधेरा हो रहा था, तो मैंने सारा काम बाहर आके कर लिया था बस जल्दी से। फिर मैंने कटलेट्स फ्राई किए थे। तो जी यहाँ पर देखें, हमने चावलों का आटा इसमें शामिल किया था, तो ये देखें टूट नहीं रहे और कितने मतलब क्रिस्पी बनेंगे ये। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप लोग ऐसे समझें कि आलू के कटलेट्स नहीं खाने, लेकिन अगर आपके पास चावल का आटा मौजूद है तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें कटलेट्स में, तो आपके कटलेट्स नहीं टूटेंगे। तो जी हम लोग बस अब निकल गए थे ज़ू के लिए और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। तो जी यहाँ पर आके मुझे अपना बचपन याद आ गया था। मुझे आज भी याद है, जब मैं 5 क्लास में थी तो मैं स्कूल वालों के साथ यहाँ पर कराची ज़ू आई थी और एक बार अम्मी पापा के साथ आई थी। तो उसके बाद मैं आज आई हूँ, तो मतलब मुझे तो बचपन में मैं चली गई थी। कितनी तेज़ी से ये वक्त गुजर गया है पता भी नहीं चला। और यहाँ पर बस थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम लोग खाने पीने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि हम लोग को चाय टाइम पे ना मिले तो हमें सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो हमने पहले थोड़ा बहुत घूम के फिर हमने चाय पी ली थी और यहाँ पर बस थोड़ा खा पी लिया था ताकि हम लोग फ्रेश हो जाएं। और यहाँ पर फिर बच्चे साथ में थे तो बहुत थकन हो गई थी, हमने पूरा ज़ू भी नहीं घूमा था, आधा घूमा था। तो बस यहाँ पर वही खाना पीना चल रहा है। तो जी भतीजे को ये जानवर वगैरह बहुत पसंद है, तो हमने सोचा क्यों ना रमज़ान से पहले इसको चिड़ियाघर घुमाया जाए और ख़ुद भी घूमा जाए और अपनी पुरानी यादें ताज़ा की जाएं अपने बचपन की। तो बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। और टिकट इसकी यहाँ पर 50 रुपीज़ है। मेरे चैनल पे जो जो नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर बस हम लोग अब देखने जा रहे थे कि कौन कौन से जानवर हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो काफ़ी इन्होंने मतलब जालियाँ वगैरह लगाई हुई थी, दूर से बहुत ही कम दिखाई दे रहा था, लेकिन जो बड़े बड़े जानवर थे वो दिखाई दे रहे थे और जो छोटे छोटे थे वो तो छुपे बैठे हुए थे। तो जितना मुझे नज़र आया मैंने यहाँ पर कैमरे में कैप्चर कर लिया था। और काफ़ी बड़ा कराची का ये चिड़ियाघर है, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए, अपने बच्चों को लाइए यहाँ पर। तो जी यहाँ पर मैंने कंफर्टेबल जूते पहन लिए थे, क्योंकि जहाँ घूमने का काम होता है तो वहाँ पर मैं हील वाली सैंडल नहीं पहनती और कंफर्टेबल जूते पहनती हूँ ताकि मुझे पाँव में दर्द ना हो और घर आके मैं मतलब थकन महसूस ना हो। तो जी यहाँ पर बस आप ही भतीजे को दिखाई जा रही थी कि ये वाले जानवर है और वो बहुत इंजॉय कर रहा था यहाँ पर। तो भतीजा यहाँ पर सब जानवर बहुत शौक से देख रहा था, सिर्फ उसको बंदर से बहुत डर लग रहा था। तो बंदर के पास मतलब करीब नहीं जा रहा था, उसकी जाली के करीब भी नहीं जा रहा था, तो उनसे उससे बहुत डर रहा था ये। तो आज मैं इतने साल बाद जब चिड़ियाघर आई तो मुझे
अपना बचपन इतना याद आ रहा था कि किस तरह लाइन में खड़े होके जो स्कूल वाले लेके जाते थे, हम लोग तमीज़ से देखते थे और हिलते भी नहीं थे, जैसे हमें खड़ा करते थे और हम लोग एंजॉय करते थे। और अम्मी पापा भी जब घुमाते थे तो बस मतलब मैं 2 दफ़ा आई थी, तीसरी दफ़ा आज आई थी। तो माशाल्लाह बहुत बड़ा ये चिड़ियाघर है और यहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत थी और मतलब मौसम भी बहुत अच्छा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। भतीजे के साथ साथ हमने भी ज़्यादा इन्जॉय किया। तो जी यहाँ पर म्यूज़ियम भी बनाया गया था जानवरों का, जहाँ पर जानवरों की खालों में भूसा भर के उनको मिरर में मतलब इन्होंने शोकेस में रख दिया था और यहाँ पर लोग विज़िट करने आते हैं। और ये देखें तो ये भी मतलब बिल्कुल रियल हैं और इनकी खालों में बस भूसा भरा हुआ, इतने पुराने हो गए कि इनकी खाल से बाल सारे झड़ रहे हैं। तो ये बहुत पुराना चिड़ियाघर है कराची का और यहाँ पर हर जानवर यहाँ पर म्यूज़ियम में रखा गया है और यहाँ पर लोग आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं। और जो जो यहाँ पर रखे हुए जानवर वो सब बाहर भी रियल में रखे हुए हैं। तो जी यहाँ पर अम्मी और आप भी भतीजे को दिखाई जा रही थी और मैं अपना व्लॉग बनाने में लगी हुई थी और भाभी और सिस्टर वो अपना एंजॉय कर रहे थे। तो जी हमने बस 1-2 जानवर ही नहीं देखे होंगे, बाकी हमने पूरा मतलब काफ़ी जानवर देख लिए थे। तो हाथी हमने नहीं देखा था जो मुझे देखने का शौक़ था और बाकी मैंने सारे जानवर देख लिए थे। और पार्क बहुत बड़ा था और वो पार्क हमने आधा घूमा था और क्योंकि थक गए थे, बच्चे साथ में थे। तो जी ये वाइट शेर जो आप लोग देख रहे हैं ये बचपन में जब अम्मी पापा के साथ गए थे और स्कूल वालों के साथ गए थे तो ये मतलब शेर ज़िंदा था और हमने पिंजरे में देखा था। और अब ये मतलब इसकी खाल में भूसा भर के इसको म्यूज़ियम में रखा गया है। और बस ये भी मुझे याद आ गया और मैंने इसकी वीडियो फ़ौरन से बना ली थी और मतलब कि बचपन में देखा था और अब आई तो ये म्यूज़ियम में था। तो बस पुराना मतलब बचपन बिल्कुल याद आ रहा था कि क्या क्या हमने जानवर देखे थे और अब क्या क्या देख रहे हैं और कुछ तो ज़िंदा भी नहीं है। तो जी यहाँ पर बस म्यूज़ियम में अभी हम लोग सब देखे जा रहे थे जानवर कि कौन कौन से रखे हुए हैं यहाँ पर जानवर। मुझे जो ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी और मुझे मतलब बहुत मज़ा आया और म्यूज़ियम अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। और म्यूज़ियम में मतलब काफ़ी मतलब जो हमें पिंजरे में देखने को नहीं मिल रहा था वो हमने म्यूज़ियम में भी देख लिए थे। तो मतलब जो बड़े बड़े जानवर थे वो हमने पिंजरे में देख लिए थे। और यहाँ पर बस शेरनी हम देख रहे थे और ऐसे वो घूमे जा रही थी और ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी। बस यहाँ पर फिर मैंने इसकी वीडियो बना ली।
तो ये जानवर वगैरह हमने देख लिए थे सारे। तो यहाँ पर भतीजे को हमने गाड़ी में बिठाया, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और वो जब उतर नहीं रहा था, बोल रहा था मुझे बार बार इसमें मतलब राइड लेनी है। तो बस हमने यहाँ पर इसकी वीडियो बना ली और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था यहाँ पर। तो बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा पार्क में बैठ गए थे, थोड़ा खा पी लिया था, थोड़ा रेस्ट किया था क्योंकि चल चल के थोड़ा थक गए थे हम लोग भी। तो यहाँ पर बस ये जूस वगैरह पी के अपना एंजॉय कर रहा था और साथ ही साथ परिंदे देख रहा था। और आसमान में बहुत ज़्यादा परिंदे थे, मतलब कौवे, चील वगैरह, क्योंकि यहाँ पर लोग खाने के लिए उनको फेंक रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कौवे थे पार्क में भी। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो जी बस अब हमने लास्ट ट्रेन में बैठना था और ये ट्रेन फिर पूरे चिड़ियाघर की सैर करवाती है और उसके बाद फिर हमने घर वापस चले जाना था क्योंकि अब बहुत लेट हो रही थी और मगरिब का टाइम होने वाला था और हमने जल्दी घर वापस भी जाना था। तो जी बस हम लोग अब चिड़ियाघर से बाहर निकल रहे थे, घूम फिर लिया था हम लोगों ने और बस मगरिब हो चुकी थी, 7:30 हो चुके थे। तो हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गए थे और हमने सोचा बस कौन जाके घर पे बनाए, तो यहीं से हम लोग खा के चले जाते हैं। भाई और अबू के लिए हम लोग पैक करवा के चले जाएंगे। तो जी यहाँ पर खाना बहुत टेस्टलेस था, बहुत ही ख़राब जायका था, मतलब बिल्कुल बदमज़ा था और मज़ा नहीं आया। तो ये मतलब हम लोग फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर नूरानी कबाब आए थे, हमने सोचा यहाँ के कबाब टेस्ट करें, तो कढ़ाई टेस्ट करें, तो बहुत ही बेकार जायका था यहाँ पर। इससे अच्छी तो कढ़ाई मैं बना लेती हूँ घर पे। और यहाँ पर मुझे बस हंसी आ रही थी और अम्मी को कह रही थी काश मैं यहाँ पर कढ़ाई बना लेती और कितनी अच्छी कढ़ाई बनाती हूँ। अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम बना लेती। और यहाँ पर चटनी भी बहुत बेकार सी थी। तो बस खा लिया था हमने जब मंगवाया है तो, और मज़ा नहीं आया, जो मतलब एक मज़ा आना चाहिए था ना, वो खाने में मज़ा नहीं था। तो जी बस यहाँ पर खा पी के इंजॉय कर लिया था और यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।